सारस पक्षी की शिक्षा। एक गांव के पास खेत में सारस पक्षी का जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे भी हुए। अंडे धीरे धीरे बड़े हुए और उसके बाद उसमें से बच्चे निकल आए। लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई थी। सारस बड़ी चिंता में थे। किसान खेत काटने आने ही वाले हैं, इससे पहले कि बच्चों के साथ उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, और बच्चे उड़ने योग्य थे नहीं। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे ना रहने पर यदि कोई खेत में आए तो उनकी बात ध्यान से सुनकर याद रखना और हमें शाम को बताना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक देखता रहा और घूमता रहा। वह कहता था कि खेत अब काटने लायक हो गए हैं। आज जाकर गांव में लोगों को कहूँगा कि मेरा खेत कटवा दें। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बीत गए। कई दिन बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हमें यह खेत छोड़कर चले जाना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बहुत स्वार्थी हैं। कल मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा और इस फसल को काट दूँगा। उसके बोले हुए भी कई दिन हो गए। कई दिनों बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए थे। वह कहने लगे, अब हमें लोगों को ये खेत छोड़कर चले जाना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कह रहा था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। वह मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजूँगा और खेत कटवा लूँगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत कटने में बहुत समय है, अभी खेत नहीं कटने वाला। तुम लोग ठीक ठीक उठने लगोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जब तक उड़ना चाहोगे उड़ जाओगे। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भर हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराते हैं, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाने करते हैं। मेरे फसल का अंश झूर कर मीन्स सूख कर झर रहा है। कल बड़े सवेरे मैं आऊँगा और खेत काट लूँगा। सारस घबराया और बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों इस बार खेत कटेगा, यह कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों पर भरोसा था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं खुद से काम करने का तैयार होता है उसका काम रुक नहीं सकता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब खेत ज़रूर कटेगा ही कटेगा। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहाँ से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। मित्रों, अब सीख जो मिली है वो आपसे बताता हूँ। मित्रों, जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने का तैयार होते हैं उसका काम रुकता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट में गुड लिखना, नहीं लगी हो तो बैड लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।